राज्यसभा चुनाव में प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने का मामला है और प्रकाश बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रकाश बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। प्रकाश बजाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रकाश बजाज का नामांकन रद्द कर दिया था। फॉर्म में कई सारी खामियों के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने ये नामांकन खारिज किया और आज आपको बता दें कि नाम वापसी का आखिरी दिन है और 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रकाश बजाज जो कि शुरुआत से कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो पर्चा खारिज किया वो सही नहीं है और ये भी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन इस बीच में आपको बड़ी खबर देते हैं कि प्रकाश बजाज गए सुप्रीम कोर्ट। राहत कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि संभावनाएं उनको राहत मिलने की बेहद कम है। आपको बता दें कि प्रकाश बजाज जो कि सपा समर्थित थे, लेकिन ऐन वक्त में जो घटनाक्रम घटा उसमें ऐसा लग रहा था कि प्रकाश बजाज शायद राज्यसभा पहुंच जाए जबकि बसपा कैंडिडेट शायद रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका पर्चा खारिज कर दिया क्योंकि फॉर्म में खामियां थी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, तो अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अविनाश आप ही के पास आना चाहता हूं। अविनाश, दर्शकों को बताएं कितने बजे सुनवाई है और क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रकाश बजाज? देखिए राजीव, अगर बात करें तो प्रकाश बजाज ने 30 तारीख को चुनाव आयोग में भी अपनी याचिका दायर की थी। चूंकि 30 तारीख को चुनाव आयोग में छुट्टी थी, उसके बाद सैटरडे संडे पड़ गया, इस वजह से चुनाव आयोग ने उस शिकायत पर अभी तक कुछ कमल नहीं किया है। आज चुनाव आयोग खुला है, चुनाव आयुक्त तो बैठेंगे तो उनकी शिकायत पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, कोई आदेश दे सकते हैं। वही अगर बात करें प्रकाश बजाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल के लिए है। अगर बात करें तो प्रकाश बजाज की याचिका पर सुनवाई को लेकर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बैठेंगे तब वो देखेंगे कि कितने बजे इनकी सुनवाई करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए अपनी याचिका दाखिल किया है। तो लिहाजा इस पर जैसे सीजीआई बैठेंगे उसके बाद ये डिसीजन होगा कि कौन सी बेंच इनकी सुनवाई करेगी और कितने बजे करीब ये सुनवाई होगी। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव भी जुड़े हुए लखनऊ से। अनुभव, सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर पहुंचा हुआ है, लेकिन इस बात की संभावनाएं कितनी है, असर कितना पड़ सकता है, क्या असर पड़ने की संभावनाएं है? क्योंकि नाम वापसी का आखिरी दिन है, उसके बाद अब शाम को जो है हो सकता है कि प्रमाण पत्र भी बांटे जाए, निर्विरोध चुने जाए, तो ऐसे में किसी तरह का कोई असर पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग से इन चुनावों पर? देखिए, जो संविधान के जानकार हैं, हमने उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब कोई इलेक्शन के लिए अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसका अगर कोई भी मामला इस तरह का आता है, कहीं पर विवाद होता है, तो वो इलेक्शन पिटीशन में जाती है। और यही वजह है कि पहले जो प्रकाश बजाज कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, जब उन्होंने सलाह ली वकीलों से तो सबसे पहले वो कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए। वहाँ उन्होंने अपनी पिटीशन दायर कर दी है। जैसा अविनाश बता रहे हैं कि 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए उस पिटीशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आज ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए राजीव महत्वपूर्ण है कि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस होने हैं। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो अब नाम वापसी की जब समय सीमा बीत जाएगी तो सबका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा। 9 नवंबर को जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग नहीं होगी। और आज जब 3 बजे का समय बीत जाएगा तब सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे और उसके बाद ही उनको जीत का सर्टिफिकेट भी आज दे दिया जाएगा। यही वजह है कि प्रकाश बजाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ताकि उससे पहले 3 बजे से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देता है तो वो थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट इस तरह के मामलों में यही कहता है कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए, इलेक्शन कमीशन में अपनी मांग रखिए। जी, अनुभव आपका और अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग जो है